हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब देखो, हाइट्स एंड डिस्टेंस में ऐसा कोई थ्योरी तो है नहीं, सब वही ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस। एक दो टर्म है वो मोस्ट वाली सबको आता होगा। अगर हम बोलें एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखने को बोलते हैं, तो अगर जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट ए है और पॉइंट बी से अगर हम बोलें कि ए का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मतलब इसी जगह से अगर हम ए से बी की तरफ देखें, ये ठीक है, तो ए से मतलब ऊपर से देख रहे हैं बी की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, डिप्रेशन ये हो गया। ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर ही होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, बाकी तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है और काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ा होगा मोस्ट वाली। तो थ्योरी के लिए तो देयर इज़ नॉट मच इनटू इट। तो अपन सीधे कुछ क्वेश्चन ही करते हैं। तो क्वेश्चन 1, a tower is 100√3 meters high. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation if its top from a point hundred meters away from its foot. A tower is 100 meter high. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from it. ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये लिख लिया। सेकेंड क्वेश्चन, पहले एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 says the angle of elevation of tower, the angle of elevation of the tower observed from each of the 3 points A, B, C on the ground, forming a triangle, is the same angle alpha, is the same angle alpha if capital R is the circumradius of triangle ABC, then find height of then find height of the tower, height of the tower। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। each side of an equilateral triangle subtends
subtends an angle 60 degree at the top of a tower h meter high located at the center of the triangle. If A is the length of each side of the triangle, then find a square upon h square. ठीक है, पहले ये 3 क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? अ टावर इज़ 100√3 मीटर्स हाई. तो मान लिया ये टावर है ए बी, जिसका हाइट कितना है? 100√3. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर. मतलब यहाँ से एक पॉइंट सी दे रखा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा पूछा है, जो यहाँ से 100 मीटर अवे है. तो ये तो 9th 10th के लेवल का क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा इजी है. ऑफ कोर्स इसी ट्राइंगल से हम क्या निकाल सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू 100√3 अपॉन 100. सो दिस इज़ थीटा. तो tan थीटा अगर √3 है तो थीटा कितना हो जाएगा? π/3, विच इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन यही हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म. मतलब इसमें तो क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगा कई गुना, सॉल्व तो 1 मिनट में हो गया. सोल्यूशन 2. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑब्जर्व फ्रॉम ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन द ग्राउंड फॉर्मिंग ए ट्राइंगल इज द सेम एंगल अल्फा. इफ आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर. मतलब ऐसे हो गया, 3 पॉइंट दे रखे हैं. ठीक, कैसे भी ले लिया वो तो. मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है. तो जो इसके सर्कल का जो सेंटर होगा उस पे एच हाइट का मान लिया टावर खड़ा हुआ है. हाँ, और ये जो डिस्टेंस है ये आर हो गया. ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है. ठीक है. अच्छा, जो टावर है वो सेंटर पे खड़ा है, ये किसने बताया? उसको हम ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में तो कोई नहीं दे रखा है. सेंटर पे इसलिए खड़ा होगा क्योंकि अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में, तीनों ट्राइंगल के लिए ये हाइट सेम है और ये एंगल अल्फ़ा सेम है, तो बेस भी सेम हो जाएगा. उसका मतलब क्या है कि जो भी टावर का बेस होगा वो तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो टावर का हाइट है एच, ये थोड़ा चेंज हो रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज नहीं हो रहा तीनों पॉइंट के लिए. तो उसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ए बी सी है वो ओ से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए. अब ट्राइंगल में बराबर डिस्टेंस पे तो सर्कम सेंटर ही होता है, तो उसका मतलब क्या है कि जो ओ है वो सर्कल का सर्कम सेंटर होना चाहिए. एक लाइन का क्वेश्चन है अगेन, इसी ट्राइंगल से, ठीक है, tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा? h अपॉन आर. तो हमें तो h चाहिए, तो वो हो जाएगा r tan अल्फ़ा. क्वेश्चन में क्या क्या क्वांटिटी गिवन है? अल्फ़ा गिवन है, ये ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस, एंड r गिवन है. तो ऑफ कोर्स जो आंसर चाहिए वो
अल्फा और आर के टर्म्स में चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, H इज इक्वल टू आर टेन अल्फा, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, विच से ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ द टावर h मीटर हाई लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ऐसे मानो ये सेंटर हो गया, ये टावर हो गया। ठीक है, फिर हमने बोला कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे करके, जिसका ईच साइड, ये ठीक है, ईच साइड मतलब मान लिया ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको कि अगर हम ये टावर है, इसको अगर मैं B से ज्वाइन करूं एंड C से ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, उसमें ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये मान लिया O है और ये है कुछ भी मान लिया OABD मान लिया। ठीक है, दोबारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये ABC, उसका ये सरकम सर्कल है, उसका सेंटर O है, उस पे एक टावर खड़ा हुआ है जिसका हाइट कितना है H। ठीक है, देन उसने क्या बोला, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये जो साइड है ये इस पॉइंट पे ऐसे 60 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ तक। ठीक है, गुड। At the top of the tower, h meter high located at the center of the A is the length of each side। ये ठीक है, ये जो A है वो इसका लेंथ हो गया। तो देखो ये ऐसे मानो, मतलब इसको ऐसे देखो, ये सर्किल है। ठीक है, अगर दिखाई दे रहा हो, ये सेंटर हो गया इसका। अब हमने क्या किया, इस पे एक ऐसे ये टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे लिए BC है ऐसे करके। ठीक है, ये यहां पे ऐसे टावर है। ठीक है, तो अब जो दूसरा, हाँ, जैसे यहां पे ऐसे टावर खड़ा हुआ है H का, इसके ऊपर BC ऐसे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये जो 60 डिग्री एंगल बना है वो सर्किल की तरफ से देखें तो ऐसे एक हमने ट्राइंगल लिया, उसको यहाँ रखा और फिर ऐसे A को इसके ऊपर टच करा दिया, तो ऐसे करके एक तिरछा ट्राइंगल बनेगा। सिमेट्री से सेंटर पे अगर हमने कोई भी ऐसे पॉइंट लिया है इस लाइन के ऊपर, वो B और C से इक्वी डिस्टेंट होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। इनफैक्ट कोई भी हमने पॉइंट लिया इस लाइन के ऊपर, वो इस सरकम सर्किल के हर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है एंड ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट O है, तो CD एंड BD सिमेट्री से बराबर होगा। ठीक है, इस सर्किल का इनफैक्ट हर पॉइंट उसी डिस्टेंस पे आएगा, पहली बात। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो ट्राइंगल है वो ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस होना चाहिए क्योंकि ये DB और DC बराबर है। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, अब उसने क्या बोला कि ये आइसोसेलेस तो है और BC इस पे 60 डिग्री बना रहा है। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें से एक एंगल 60 हो जाए तो फिर तीनों ही एंगल 60 होगा। उसका मतलब क्या है कि DBC ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यू हैव टू विजुलाइज, थोड़ा हमारा विजुलाइजेशन बेटर होना चाहिए। तो ये जो DBC है ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दैट वुड मीन कि अगर ये साइड लेंथ A है तो DC भी A है, ये भी A के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमने C से O को ज्वाइन किया तो O तो बेसिकली इस ट्राइंगल के लिए O जो है वो क्या है, सरकम सेंटर। बट बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सेंट्रॉइड भी हो गया, ऑर्थोसेंटर भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में जो CM है वो बेसिकली, अगर ये सरकम सेंटर है तब तो ये इस सर्किल का सेंटर हो गया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यही सेंट्रॉइड भी हो गया।
तो अगर मैंने सी को ओ से ज्वाइन करके आगे एक लाइन बढ़ाया तो जो सी एम है वो इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, तो जो सी एम है वो इस ट्राइंगल के लिए मीडियन का भी काम करेगी। ठीक है, अब ये अगर मीडियन है तो ये समझ में आता है कि जैसे ट्राइंगल बेसिकली ऐसे है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये सेंट्रॉइड भी है, ये ऑर्थो सेंटर भी है, ये सरकम सेंटर भी है, एच भी है, सब कुछ यही पॉइंट है। अब ये जो सेंट्रॉइड है वो तो इसे 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये ए है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के 60 डिग्री हो गया, तो सी एम कितना हो जाएगा, ए साइन 60 विच इज़ √3/2 ए। ये सी एम, मतलब ये सी एम, ये लग नहीं रहा है मिड पॉइंट है, बट ये ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ट्राइंगल थोड़ा ऐसे ही बनाए। ये हो गया √3/2, क्या चीज़, सी एम। तो सी ओ जो है या फिर सी जी जो है वो एक ही बात है, सी जी। बिकॉज ये 2:1 का रेशो है तो ये सी जी इस पूरे लेंथ का 2/3 है, 2/3 ऑफ सी एम। ठीक है, दोबारा सी जी बराबर 2/3 ऑफ सी एम कितना है, √3/2 ए। तो 2 कैंसिल, ये हो गया a/√3। क्या हो गया a/√3, ये सी जी या सी ओ। तो देखो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये हमने ऐसे ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल की बात चलिए, ये लेंथ तो ए हो गया। ठीक है, ये लेंथ अभी हमने निकाला है a/√3, और ये जो इसका हाइट है वो h है। तो ट्राइंगल DOC, ट्राइंगल DOC राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ये हाइपोटेन्यूस की तरह काम कर रहा है। तो पाइथागोरस लगाया तो a² बराबर h² प्लस OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a²/3। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3 a² बराबर h²। हमें क्या चाहिए, a²/h², तो a²/h² हो जाएगा 3/2। यही आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3/2। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि अ टावर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट एंड at a second point h meter above the first the depression of the foot of tower is 60 degree, then find
height of the tower. Height of the tower. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. The top of a hill observed from the top and bottom of a building of height h is at angles of elevation P and Q respectively. Then find height of the hill. Question number 6. A person is standing at the foot of a tower, walks a distance 3a away from the tower and observes that the angle of elevation of the top of the top of the tower is alpha. He then walks a distance perpendicular to the previous direction and angle of elevation becomes beta. Then find height of tower. चलो भाई, पहले अब ये 3 क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? अ टावर सबटेंड एन एंगल 30 डिग्री एट द पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट. ठीक है, टावर मान लिया ए बी है. ठीक है, एंड दिस मेक्स एन एंगल ये, ठीक है, 30 डिग्री. फिर and at a second point h meter above the first the depression of the foot of the tower. ये ठीक है, एक ये दूसरा पॉइंट लिया जो इससे h मीटर ऊपर है. ठीक है, और ये यहाँ से जो डिप्रेशन है वो 60 है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एंगल 60 डिग्री हो गया. देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर मान लिया h है और ये मान लिया x है. तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस इस ट्राइंगल में tan थीटा लिख लिया. tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? कैपिटल h अपॉन x. इस ट्राइंगल में लिख लिया तो tan 60 डिग्री हो जाएगा h अपॉन x. डिवाइड कर लिया तो 1/√3 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू कैपिटल h अपॉन स्मॉल h. दिस विल गिव यू कैपिटल H बराबर स्मॉल h/3. उसका मतलब कि ये पॉइंट ज़्यादा ऊपर है, ये टावर छोटा है, ये पॉइंट ऊपर हो गया, तभी स्मॉल h का भी 1/3 है. कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा.
ठीक है, यही आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। फिफ्थ में टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h, ये ठीक है, ये मान लिया हिल है h1 h2 और ये बिल्डिंग है मान लिया b1 एंड b2। बिल्डिंग ऑफ हाइट h, तो इसका हाइट कितना है h, इज एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ p एंड q रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये b2। टॉप पहले बोला है तो टॉप से कितना हो जाएगा ये p और बॉटम से q। द हाइट ऑफ द हिल, ये ठीक है, वो मान लिया हमने कैपिटल H वापस। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये ठीक है, इस ट्राइंगल में कितना आ जाएगा कैपिटल H अपॉन x बराबर आ जाएगा 10Q और ये भी x हो जाएगा। इस ट्राइंगल में कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन x विल बिकम 10P। हमें चाहिए क्या, कैपिटल H चाहिए स्मॉल h और PQ के टर्म्स में, तो कर दिया डिवाइड ऐसे ही, तो ऐसे ही डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा कैपिटल H अपॉन H माइनस H बराबर 10Q अपॉन 10P। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, तो कैपिटल H के साथ आ गया 10P इज इक्वल्स टू 10Q कैपिटल H माइनस H। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो स्मॉल h 10Q बराबर कैपिटल H 10Q माइनस 10P। ठीक है, सो दिस विल बी कैपिटल H बराबर H 10Q अपॉन माइनस 10P। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगेन अभी तक जितने क्वेश्चन हैं दे आर फेयरली सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नोट इट डाउन। आगे चल रहे हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ ए टावर, वॉक्स ए डिस्टेंस 3a अवे फ्रॉम द टावर। ठीक है, ये कोई मान लिया एक टावर है, वो इससे ये T मान लिया और ये O मान लिया, 3a डिस्टेंस इधर गया इस डायरेक्शन में अवे, मान लिया A पे पहुंचा। ठीक है, एंड ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज अल्फा, मतलब ये वाला एंगल कितना है अल्फा। ठीक है, ही देन वॉक्स ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस डायरेक्शन, तो पहले वो ऐसे जा रहा था तो इसके परपेंडिकुलर चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिमेट्रिक है। 4a डिस्टेंस चला एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा, देन हाइट ऑफ द टावर इज, ये ठीक है, इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना हो गया बीटा, तो हाइट ऑफ द टावर मतलब ये पूछा है, तो वेरी सिंपल, ये अगर ये 3 है 90 डिग्री 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5 है, ये 90 है ऑफ कोर्स एंड ये भी 90 है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में 10 बीटा कितना हो जाएगा h अपॉन 5a, तो h कितना हो जाएगा 5a 10 बीटा, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन चाहिए, विजुअलाइजेशन पावर चाहिए, ये देखने के लिए कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बाकी तो इट इज फेयरली सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, two stations
two stations due south of a tower which leans towards north are at distances A and B. A and B from its foot. If alpha and beta are the elevations of the top of the tower from these stations, prove that its inclination theta to the horizontal is given by cot theta is equals to B cot alpha minus A cot beta upon B minus A. Question number 8. A vertical pole stands at a point O on the ground. A and B are points on the ground d meter apart. The pole subtends angles alpha and beta at A and B respectively. AB subtends angle gamma at O. Then find height of tower. Question number 9. The angle of elevation of a cloud from a point h feet above the surface of a lake is theta. The angle of depression of its reflection in the lake is phi. Then find the height of the cloud.
लेट्स गो। 2 स्टेशंस, 7th में क्या बोला है, 2 स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ ए टार विच लीन्स टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो मान लिया हमारा नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ये ठीक है। तो एक टार है जो नॉर्थ की तरफ लीन कर रहा है, ठीक है, मान लिया थीटा से लीन कर रहा है, और 2 स्टेशंस इसके साउथ हैं, ये ठीक है। तो मतलब ऐसे साउथ है, ए एंड बी, ठीक है, आर एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट। तो ये मान लिया डिस्टेंस ए है और फुट से इसका डिस्टेंस बी मान लिया, ठीक है। ये मान लिया सी है, ये डी है, ये ई है। तो इसमें जो टार है वो बेसिकली कहाँ पे, सी ई। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार फ्रॉम दीज स्टेशंस। तो यहाँ से एंगल अल्फा है, यहाँ से बीटा है, ठीक है। फिर बस हमें थीटा निकालना है इस ट्राइंगल से, ठीक है। तो एक तरीका तो सिंपल ये हो गया कि हम इसको h मान लें, इसको x मान लें। तो इन 3 ट्राइंगलों से लिख लिया हमने। तो पहले ट्राइंगल से तो tan थीटा कितना हो गया, h/x। इस वाले ट्राइंगल से मतलब ये किससे हो गया, इन ट्राइंगल CDE, ठीक है। देन फ्रॉम ट्राइंगल AED tan अल्फा विल बी h/a+x, ठीक है। फिर फ्रॉम ट्राइंगल BED तो tan बीटा विल बी h/b+x, ठीक है। अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं, हमें चाहिए क्या, बेसिकली h चाहिए, नहीं सॉरी, हमें थीटा चाहिए। तो इसमें h और x दोनों को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें 1 2 3। तो 1/2 कितना आ जाएगा, tan θ/tan अल्फ़ा विल बी, ये ऐसे आ जाएगा h/x/h/a+x, ठीक है। तो h कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा a+x/x, या फिर a/x+1, ये हो गया मान लिया 4th इक्वेशन, ठीक है। फिर 1/3 विल इम्प्लाई tan θ/tan बीटा बराबर b+x/x विच विल बी b/x+1, ये मान लिया 5th हो गया। हमें किससे छुटकारा पाना है, h से और x से। तो ऐसा करने से h तो चला गया, तो अब हमें इन इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन सब में h इन्वॉल्व है, इन दोनों में h इन्वॉल्व नहीं है, इन दोनों से बस हमें x हटाना है। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए एंड डिवाइड कर दिया। तो इधर तो आ जाएगा tan θ/tan अल्फ़ा -1 अपॉन इधर से जो 1 आया वो आ जाएगा tan θ -tan बीटा -1 इज इक्वल्स टू, ये 1 तो इधर चला गया, डिवाइड कर दिया तो इधर कितना आ जाएगा a/b, विच इम्प्लाइज ये ऐसे आ गया tan θ -tan अल्फ़ा अपॉन tan θ -tan बीटा बराबर वैसे हमें cot थीटा चाहिए, तो हम ऐसे कर लें तो बेटर होगा यहीं। ये ठीक है, इस tan अल्फ़ा को ऊपर ले गए तो ये कितना हो जाएगा cot अल्फ़ा, और हम क्या करें tan थीटा को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ आ जाएगा cot थीटा होल डिवाइडेड बाई, इस tan थीटा को बाहर निकाल लिया और इस tan बीटा को ऊपर ले गए तो cot बीटा, और tan थीटा को कॉमन निकालने की वजह से यहाँ आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल्स टू a/b। तो ये कैंसिल, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा
बी कॉट अल्फ़ा माइनस बी कॉट थीटा बराबर ए कॉट बीटा माइनस ए कॉट थीटा। ठीक है, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये हो जाएगा बी कॉट अल्फ़ा माइनस ए कॉट बीटा बराबर बी माइनस ए कॉट थीटा। और एट लास्ट विल गेट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी कॉट अल्फ़ा माइनस ए कॉट बीटा अपॉन बी माइनस ए। यह क्या आंसर। ठीक है, यही प्रूव करा था। देन प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन। तो पॉज करके नोट कर लिया। Question number 8. A vertical pole stands at a point O on the ground and A and B are points on the ground d meter apart. एक वर्टिकल पोल ये हो गया, ये O पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कोई A है, यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट B है। हाँ, फिर क्या हुआ, A एंड B पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड डी मीटर अपार्ट, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये डी हो गया। द पोल मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा एट ए एंड बी, तो ये जो पोल है वो ए और बी पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, एंड ए बी मेक्स एन एंगल गामा, तो ये वाला एंगल ए बी जो है वो ओ पे कितना एंगल बना रहा है, गामा। देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो अगर हम देखो इस ट्राइंगल में देखें ओ ए बी में, तो ओ ए बी ट्राइंगल में हमें एक एंगल पता है, एक डिस्टेंस पता है डी। ठीक है, और ये जो है ये 90 डिग्री होगा, ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ए और बी तो ग्राउंड पे हैं और ये ऐसे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एच है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan बीटा कितना हो जाएगा, h अपॉन ओ बी, तो ओ बी कितना हो जाएगा, h कॉट बीटा। तो सिमिट्री से ओ ए कितना हो जाएगा, सिमिलरली ओ ए विल बी h कॉट अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया h कॉट अल्फा, h कॉट बीटा। अब इस ट्राइंगल में आ गए, इसमें हमें तीनों साइड पता लग गया और एक एंगल पता लग गया। ठीक है, तो फिजिक्स में मोस्ट वाली तुम लोगों ने कोसाइन रूल पढ़ा होगा, साइन एंड कोसाइन रूल। वही होता है कि कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है और ये एंगल मान लिया थीटा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो कॉस थीटा या कॉस ए बोल दो अगर वर्टेक्स ए है, तो कॉस ए, ये कोसाइन रूल है, मतलब ट्राइंगल में दिस इज ट्रू। अगर नहीं पढ़ाए तो अभी तुम एज ए फॉर्मूला मान लो कि ये सही है। दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है फॉर्मूला। तो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हम इसको अलग निकाल लें ओ ए बी को, तो ये एंगल गामा है, ये ठीक है। ओ ए कितना लिखा है, ये h कॉट अल्फा, ये लिखा है h कॉट बीटा, और डिनोमिनेटर में सॉरी ये ए बी कितना हो जाएगा d। तो अगर इसमें हम कोसाइन रूल यूज़ करें, यूजिंग कोसाइन रूल, you will have cos gamma is equals to h square cot square alpha plus h square cot square gamma
माइनस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर कॉट अल्फ़ा कॉट गामा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम इधर ले जाएं और एच स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ कर लें, तो यहाँ पे ये तो इधर चला गया, यहाँ पे एच स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर गामा। फिर ये इधर आ गया, इसको जब इधर लेके आएंगे तो एच स्क्वायर के साथ आ जाएगा -2 कॉट अल्फ़ा कॉट गामा, सॉरी कॉट गामा कहाँ से आ गया, ये था बीटा, ये भी बीटा, कॉट बीटा एंड कॉस गामा। ये ठीक है, ये तो आ जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, डी स्क्वायर उधर चला गया, तो दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एच विल बी डी अपॉन रूट ओवर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा -2 कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इंटू कॉस गामा। ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, विच सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक। ये मान लिया क्या है, लेक, इसके h मीटर ऊपर से, ये ठीक है, यहाँ मान लिया क्या है, क्लाउड, मान लिया c। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना दे रखा है, इस थीटा, और इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है C1 वो बराबर डिस्टेंस पे होगा, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलरली। इसके लिए उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रखा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट के लिए बीटा है। तो अगर हम इसको ऐसे जॉइन करें तो ये एंगल भी बीटा हो गया बेसिकली। ठीक है, दोबारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h फीट अबव द सरफेस। तो ये वो पॉइंट हो गया, मान लिया A, विच इज़ सरफेस से h फीट अबव है। इससे क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है, सॉरी अल्फा नहीं, थीटा है, थीटा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई। ठीक है, अब इसका जो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाई, तो ये फाई हो गया। ऐसे क्वेश्चन। देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हाइट ऑफ द क्लाउड हमने मान लिया ये कैपिटल H है, तो रिफ्लेक्शन बराबर डिस्टेंस पे बनेगा। ये भी कैपिटल H हो गया, ये डिस्टेंस हमने x मान लिया। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, इस ट्राइंगल में tan थीटा विल बी इक्वल्स टू ये वाला हाइट, वो हो जाएगा कैपिटल H में से स्मॉल h घटा दिया, कैपिटल H में से स्मॉल h अपॉन x। इस वाले ट्राइंगल में आ गए, इसमें आ जाएगा tan फाई बराबर हाइट, तो कैपिटल H प्लस ये स्मॉल h होल डिवाइडेड बाई x, ये आ गया। सिंपली डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा tan थीटा अपॉन tan फाई बराबर कैपिटल H माइनस H। ठीक है, अब चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। तो ऊपर मान लिया हमने जोड़ दिया, तो tan थीटा प्लस tan फाई, और नीचे हमने घटा दिया दिस माइनस दिस, तो tan फाई माइनस tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, ऊपर जोड़ दिया तो 2h, नीचे घटा दिया तो 2h, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो कैपिटल H बराबर स्मॉल h, ये इधर गया। इसको भी चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि टेन ए प्लस टेन बी कितना होता है साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस कॉस। ये ठीक है, कुछ जरूरी नहीं है मैनिपुलेशन ऐसे करना, बट ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि ऑप्शंस में ऐसे लिखा हो, साइन वाइन के टर्म्स में लिखा हो। ये ठीक है, ऐसे ही नीचे हो जाएगा साइन फाई माइनस थीटा, क्योंकि पहले फाई लिखा है, अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। नेट आंसर जो है वो हमारा h साइन थीटा प्लस फाई अपॉन साइन फाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा। ये हाइट हो गया क्लाउड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। A sphere of radius r rests in a contact with a vertical wall. S is a point source of light held in the horizontal line with the highest point T of the sphere such that ST is perpendicular to the wall. If ST is equals to 2 plus root 3 R, then find height of the shadow, then find height of the shadow of the sphere on the ground. Question 11. A ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. Its foot is
pulled away from the wall through a distance A so that it slides a distance B down the wall, making an angle beta with horizontal. ये ठीक है. Prove that A is equals to B tan alpha minus beta by 2. ये क्वेश्चन है. ठीक है. फर्स्ट में क्या है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर रेस्ट इन ए कॉन्टैक्ट विद वर्टिकल वॉल. तो ऐसे है मान लिया. ठीक है. फिर इसमें क्या बोला है, S is the point source of light held in the horizontal line with the highest point T. मतलब इसके साथ एक horizontal line लिया और उससे मान लिया यहाँ पे कुछ भी ये वाला पॉइंट मान लिया. लाइट सोर्स S है, ये T है, सच दैट कि जो HT है वो वॉल के परपेंडिकुलर है. ये ऑफ कोर्स वॉल है. तो अगर ये लाइट सोर्स है तो इस स्फीयर का जो शैडो बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, S1 से लेके S2 तक. ठीक है. सच दैट ST इज परपेंडिकुलर, ST इज इक्वल्स टू 2 + √3R. ये ठीक है. तो ऑफ कोर्स ये R है और ये भी R है, ये भी R है, और ये इसने क्या बोला है, R 2 + √3 है. ठीक है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये भी R आएगा. फाइंड द हाइट ऑफ द शैडो. ठीक है. हाइट ऑफ द शैडो निकालना है. तो वेरी सिंपल. अगर मान लिया ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी R अपॉन R प्लस 2 + √3. दैट इज इक्वल टू R कैंसिल हो गया, 1/2 + √3. अब पॉइंट S से तो हमने बेसिकली ये दो टेंजेंट खींच रखा है ऐसे करके. ठीक है. तो अगर हमने इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो ये तो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगुलर बाइसेक्टर होगा. दैट वुड मीन कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ठीक है. इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 - √3. ठीक है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल S1 S2 हाइट ऑफ द शैडो ये स्मॉल h. ठीक है. फिर दोबारा लिख लिया हमने tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन ये बेस विच इज R + R 2 + √3. ठीक है. तो हमारा h कितना हो जाएगा, R 2 + √3 + 1, ये हो जाएगा 3 + √3 इंटू tan 2 थीटा. tan थीटा अगर 2 - √3 है तो tan 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू, वैसे अगर हम tan थीटा 2 - √3 निकालें तो दिस इज बेसिकली tan 15 डिग्री. ठीक है. tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2 - √3. तो tan 2 थीटा विल बी
tan 30 डिग्री विच इज़ 1 माइनस रूट 3। मतलब या फिर फॉर्मूले से भी अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया तो थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा। tan 2 थीटा इसकी वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 1/√3, रूट थ्री कैंसिल करेंगे तो r√3 + 1, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उसने बोला कि अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल अल्फ़ा। मान लिया ये लैडर है और ये अल्फ़ा पे रेस्ट कर रहा है। इट्स फुट इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस ए। मतलब ये कुछ ऐसे चला गया और ये डिस्टेंस ए हो गया, सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस मान लिया b हो गया। ठीक है, मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब क्या हो गया, ये वाला एंगल बीटा हो गया। हॉरिजॉन्टल। प्रूव दैट a इज इक्वल टू b tan अल्फा माइनस बीटा। तो हमें बेसिकली a और b के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि जो l मान लिया लेंथ है वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये मान लिया o है, a है, b है, c है, d है। तो OA कितना हो जाएगा इस वाले केस में, वो हो जाएगा l cos अल्फा, l cos अल्फा। ये तो OA हो गया। ठीक है, OB कितना हो जाएगा इज इक्वल टू इस वाले केस से वो आ जाएगा L cos बीटा। बिल्कुल सही है। हाँ, अब ऐसा ही इस वाले ट्राइंगल से OC कितना हो जाएगा L sin बीटा एंड OD कितना हो जाएगा L sin अल्फा। ठीक है, AB जो है वो कितना है OB माइनस OA, तो वो कितना हो जाएगा L cos बीटा माइनस cos अल्फा। ये तो हो गया AB विच इज़ स्मॉल a। ठीक है, ऐसे ये DC विल बी OD L sin अल्फा माइनस OC L sin बीटा। ठीक है, विच इज़ गिवन एज B। अब इनको दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से क्या होगा कि L तो कैंसिल हो जाएगा, A/B बराबर cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ऐसे आ गया। विच इज़ इक्वल टू cos C माइनस cos D, 2 sin डिफरेंस बाई 2 एंड sin सम बाई 2 अपॉन 2 sin डिफरेंस बाई 2, sin C मैंने sin D का फॉर्मूला लगाया, तो 2 sin डिफरेंस बाई 2 cos में सम बाई 2। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, तो ए बराबर बी को उधर ले गए, बी टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ये आ जाए। तो यहाँ पे प्लस हो गए। ये आंसर हो गया हमारे लिए।